हेलो गाइस, मैं रज्जन सिंह लोधी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का यह वीडियो है जिसमें हम शैक्षिक अभिरुचि, सामाजिक परिपक्वता के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेशन इसमें कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। शिकायत पसंद सहयोगी अध्यापक को सुधारने से किसकी सहायता सबसे अधिक प्रभावशाली होगी? प्रधानाचार्य की, परिवार के सदस्यों की, अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की, छात्र संघ पदाधिकारियों की? तो इसमें सी रहेगा, अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की। आजकल समाज के व्यक्तियों का ध्यान धन कमाने की ओर है। ऐसे समय में आप भी पीछे नहीं रहेंगे, अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे, अपने कृत्यों की परवाह न करेंगे, अपना ध्यान अपने काम की ओर जारी रखेंगे। तो इसका बी रहेगा, अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? प्रशासन, समाज, छात्र, अभिभावक? तो समाज की। पाठ्यगामी क्रियाओं में से छात्रों में विकसित होती है। पाठ सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है। क्या विकसित होती है? सांस्कृतिक मेलजोल की भावना, उत्सव मनाने की भावना, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, पर्यटन की भावना? तो सी होगा, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामुदायिक सेवा, छात्रों के लिए शिविर आयोजन? तो इसका होगा आपका सी, सामुदायिक सेवा। यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगियों को बुराई करे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उसको रोकेंगे, अन्य सहयोगियों को बताएंगे, चुप रहेंगे? तो इसका बी रहेगा, उसको रोकेंगे। टीम के खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात सीखते हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर, मनोरंजन? तो इसमें आता है सहयोग, है ना। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे? सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षण देंगे, सहयोग पर आधारित चित्र दिखाकर, सामूहिक कार्य देकर, रचनात्मक कराकर? तो इसमें सी, सामूहिक कार्य देकर। यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं है तो मैं उसको नापसंद करता हूँ, उसे अपने दुश्मन समझता हूँ, अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करता हूँ, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूँ? तो डी है, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूँ। अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे संपर्क करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सहयोग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, सहयोग करेंगे। शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें। शिक्षक अपने क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करें। शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझें तथा उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करें। शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार करें। तो इसका सी रहेगा, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझें तथा उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करें। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है प्रशासन, छात्र, शिक्षक के परस्पर संबंध, समाज, अभिभावक? तो बी रहेगा, छात्र शिक्षक के परस्पर संबंध। हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण होगा जबकि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो इसका डी रहेगा, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को
निर्मित करने के अमूल्य योगदान है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। बालक में असीमित प्रतिभा और क्षमता होती है, जिसके लिए विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपयुक्त सभी, तो इसके सारे आंसर मतलब उपयुक्त सही सारी चीज़ें जो है ना, बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने और समझने का पर्याप्त समय मिलता है। बालक में असीमित प्रतिभा और क्षमता होती है, जिसके विकास में अध्यापक का मुख्य योगदान होता है। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने का अमूल्य योगदान है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। बालक में असीमित प्रतिभा और क्षमता होती है, जिसके विकास में अध्यापकों का मुख्य योगदान है। तो इसका आंसर डी है। अभी अपन ने पहले भी देखा है। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें। बालकों की सहायता करेंगे ताकि वो जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है और उन्हें प्राप्त हो सके। अपने काम से संबंध रखेंगे, कोई रुचि नहीं लेंगे। तो इसका सी रहेगा, बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे। परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिससे उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है, जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी भी प्रकार की रुचि तभी लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह या परामर्श करेंगे। तो इसका बी है ना, परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया का करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो इसमें सार्वभौमिक शिक्षा है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध है। स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, मित्र एवं कुशल नेता जैसा चाहिए, एक अधिक परिपक्व बड़े भाई एवं कम परिपक्व छोटे भाई जैसा होना चाहिए। तो इसका डी रहेगा। 1 अप्रैल को कुछ बच्चे आपके विद्यालय एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं जिसमें रेत है। आपको चाहिए कि अनादर के लिए उन्हें डांटे, कुछ कहें नहीं, किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया है। सारी बात को एक मजाक के रूप में लेंगे। ऐसा ही मजाक छात्रों पर करेंगे। तो इसका सी रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल की बात है, मूर्ख दिवस। आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या उपेक्षा है? आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना है, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणों उपयोगी जानकारी देना है, शिक्षण सामग्री से में निहित कठिन विचारों को समझना है, नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं को झटपट समाधान सुझाना है। तो इसका डी रहेगा। पाठशालाओं में कार्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, शाला के प्रति आदर भाव बढ़े। तो इसका क्या होगा? सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए।
विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए, उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए है, कला एवं संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका है अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए। एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जब कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बोलता है? तो कोई ध्यान नहीं देंगे और अधिक बोलने को रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे और दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। तो उनके बीच जो अंतर है या दूरी है, अंतरों को दूर करेंगे। विद्यालय में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है। प्रधानाचार्य को इसमें सरलता होती है। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है। तो इसका सी है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए। तो इसका बी है, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए। कक्षा में सामूहिक क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने को। प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग, मित्रता। तो इसमें सी आता है, सहयोग। विद्यालय की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। तो इसका सी रहेगा, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? कोई मतलब नहीं रहेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा। तो डी रहेगा, एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो है वो है समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए।